सहज संभव संगठन के 17 साल पूरे होने पर संगठन की संस्थापक रेखा जिंगन के द्वारा द्वारिका के पैसिफिक मॉल में भव्य आयोजन का कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि आखिर सहज संभव संगठन काम क्या करता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सहज संभव एक स्वैच्छिक संगठन है जो पिछले 17 वर्षों से समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण के उत्थान और समुदाय के बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता के क्षेत्र में काम कर रहा है। सहज संभव संगठन पिछले 3 साल से नशा मुक्ति आंदोलन के लिए काम कर रहा है। वहीं संगठन के द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए एक पुनर्वास केंद्र भी चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से परिवार के सदस्यों को परामर्श भी प्रदान किया जाता है। इस भव्य आयोजन में चीफ गेस्ट के रूप में पद्मिनी और स्पेशल गेस्ट के तौर पर सबरजीत कौर रहे। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर में दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की फाउंडर और भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री महिला विभाग संध्या सिंह, प्रीति सिंह, वीपी सिंह, अशीमा भाटिया, वीरेंद्र सिंह, आशु बजाज, आचार्य अरविंद, सतपाल भटूरा, मगदलीन मरीन, ऋषि कुमार शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। वहीं सभी अतिथियों और समाज में विशेष कार्य करने वाली महिलाओं को सहज संभव के 17 साल पूर्ण होने का मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नृत्य गायन का भी आयोजन हुआ, जिसे देखकर कार्यक्रम में आई महिलाओं को काफी आनंद हुआ। इसी बीच इस कार्यक्रम के आयोजन में तिब्बत से आए मेहमान ने संगठन के सभी सदस्यों को तिब्बती पटका उड़ाकर तथा एक पुस्तक भेंट करके सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से नशा मुक्ति के लिए अपील की और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। साल हो गए और ये एक जर्नी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कहाँ तक जाएगी, लेकिन ये एक मेरे लिए तो तपस्या है, क्योंकि मैंने जब काम शुरू किया था सिर्फ एक विल पावर और एक हिम्मत के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। तो आज की डेट में ये 17 साल लगता है, ये एक बहुत बड़ा टाइम है। 17 सालों में जो भी किया गट लेवल से किया, समाज के लिए किया, अपने लिए किया, क्योंकि मैं एक सफर थी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं समाज के लिए पूरी तरह समर्पित थी, मैं अपने लिए भी समर्पित थी, क्योंकि मैंने अपने लिए भी किया और इस जर्नी को आगे बढ़ते हुए। लेकिन अब मैं 2018 से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, मिशन ऑन व्हील्स। हम लोगों ने पूरे भारत में यात्रा कर करके ये जो नशा मुक्ति का जन जागरण अभियान छेड़ा है, इसका जो एक ध्येय है वो मेरी सारी फ्रेंड्स को जाता है, टीम को जाता है सहज संभव की। हम लोग पहले चरण में हम लोग यहाँ से दिल्ली से शिमला गए और हमने स्कूल के बच्चों को तनाव रहित और नशा मुक्त रहने की प्रेरणा दी। वहाँ से हमारी हिम्मत बढ़ी। उसके बाद में हम दिल्ली से मुंबई तक का हमने सफ़र किया। हमने 7 स्टेट्स कवर की और हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों ने बहुत प्यार और सहयोग दिया। तो ये एक जर्नी शुरू हुई 2018 में, फिर 2019 में हम दिल्ली से पंजाब तक की हमने यात्रा की। पंजाब में नशे की प्रॉब्लम बहुत है। हम लोग बात करते हैं, सिर्फ बात करके छोड़ देते हैं। हम लोग कभी इस बीच में जाना नहीं चाहते। ये एक ऐसा मुद्दा है कि 98% फैमिलीज़ में नशे की बीमारी को लेके प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग शेयर करना नहीं चाहते, ना हम इस पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि व्हाट द पीपल विल से। सोशल स्टिग्मा बढ़ा है कि समाज में लोग क्या कहेंगे। तो लोगों से डर के हम लोग अगर बैठ गए तो ये भी एक बात नहीं है। तो मुझे ये लगा कि हम लोग जन जागरण अभियान के थ्रू हम लोग ये बात कहें। तो अभी तक का डेटा ये है कि मैंने 6274 लोगों को अपने यहाँ ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया है और उनका इलाज किया है। और 17 सालों में जल्द के थ्रू जो मेरे पास लेखा है, जो पूरा रिकॉर्ड है, 35,000 से फैमिली ज़्यादा हैं जो मेरे साथ टच में हैं। और जितने भी ये मिशन ऑन व्हील्स का, इसका मेरे पास लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि ये तो हम स्टेट वाइज करते हैं, लेकिन एक बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। फिर हम अगस्त में अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हम लोग दिल्ली से अयोध्या तक, बनारस, काशी, कानपुर, लखनऊ हमने एक सफ़र तय किया। फिर इसके बाद हमने अब अमृतसर का। तो इसमें जो हमारी टीम है, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी फ्रेंड्स, प्रवीणा दीदी, मेरी बहनें,
मेरी नंद भी है, तो ये सब लोग मेरे साथ हैं। लेकिन ये तो बड़ा एक लगता है कि भाई आज की डेट में मैं एक सौभाग्यशाली हूँ कि भाई हमारे साथ में इतने लोग जुड़ रहे हैं, और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि क्या है कि प्रॉब्लम जो है सबके यहाँ है और सबके है, लेकिन कोई बात करना नहीं चाहता नशे की बात को लेके। अच्छा, अब नशे की बात के साथ में फैमिली प्रॉब्लम बहुत होती हैं, तो हमारे पास फैमिली काउंसलिंग सेंटर है, वो फैमिलीज आती हैं, बच्चों के लिए हम काम करते हैं। लेकिन आज की डेट में ज़्यादा नहीं आपको बोलूँगी। मैं सहज संभव के जो रेखा जिंगन हैं, इनके साथ कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली हम लोग विमेंस रिजर्वेशन बिल के साथ जब हम एजिटेशन कर रहे थे, रैलीज़ निकाल रहे थे जंतर मंतर में और कई जगहों पे हम मिले थे, और हमारा जो मकसद था कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में 30% होना चाहिए, 33% जो प्रॉमिस किया था वो होना चाहिए। उसी के साथ हम जुड़ने लगे। अभी आज जो इन्होंने सहज संभव ने जो इवेंट किया था, एनुअल डे, विच इज़ रियली इंस्पायरिंग, कि कितने लोग, कितने लेडीज़, कितने वीमेन अपने आप पे एम्पावर्ड हैं और कहाँ ऊंचाई को छू रहे हैं। इसको देख के बहुत खुशी हुई, और मैं इन लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ बुलाया और ये मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है। मेरा नाम फुरबू डोलमा है, रीजनल टिबेटन वुमेन एसोसिएशन मजनू का टीला दिल्ली से प्रेसिडेंट हूँ। आज क्या कहेंगे आप प्रोग्राम में आप यहाँ पर हैं? आज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जो ये प्रोग्राम है ये बहुत सारे मतलब चीज़ों को लेके चला है, जैसा चाइल्ड वेलफेयर है और वुमेन एम्पावरिंग है, और जैसा कि मतलब बहुत सारी मतलब चीज़ों का आज यहाँ पे देखने को मिला है, जानने को मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज के प्रोग्राम में आके। आज मैं मेरा नाम संध्या सिंह है, मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री हूँ उत्तर क्षेत्रीय। तो आज मुझे रेखा मैम ने यहाँ बुलाया। रेखा मैम, प्रमिला जी, सहज संभव का 17 इयर्स हो गए, और मैं हर साल इनकी एनिवर्सरी जो होती है इसमें आती हूँ। हर बार मैं देखती हूँ कि वो कई महिलाओं को पुरस्कार देती हैं, और उनको इस तरह से उनके कामों को बताना लोगों को कि वो कितना अच्छा, इससे ना जो महिलाएं हैं जो कुछ करना चाह रही हैं वो अपने क्षेत्र में मोटिवेट होती हैं कि वो किस तरह से करना है। और सबसे बड़ी बात है, 17 सालों से उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके इतने लोगों को नशा मुक्त किया है। नशे में जो लिप्त लोग थे वो, इनकी टीम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, और जो नशे से जिनका नशा छुड़वाया है आज वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं। और वो नशे को कितना भी कोई ऑफ़र देता है, मेरे ही जान पहचान में बहुत लोग हैं जो उनके यहाँ से ठीक होके गए हैं, और उनका ये कहना है कि अगर उन्हें कोई ऑफ़र भी देता है तो आज की डेट में वो इस तरह के हो गए हैं क्योंकि वो उनको आदर्श मानते हैं। रेखा मैम की बात को उन्होंने समझा और उन्होंने नशा छोड़ दिया है पूरी तरह से, और एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। नशा शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे हमें उसकी लत पड़ जाती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ जो युवा पीढ़ी है कि इसमें नशे से थोड़ा अपने आप को दूर रखें, थोड़ा क्या छोड़ ही दें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी ख़राब करेगा, और इसको अपना आदी ना बनाएं। नहीं तो क्या होता है कि आप जीवन में जो कुछ करना चाहते हो उसमें आप असफल रहते हो, क्योंकि नशे से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो आपका जीवन ख़त्म कर देती हैं। स्टेज पे कहीं ना कहीं भारत तिब्बत समन्वय संघ के द्वारा कई महिलाओं को पटका उड़ाया गया है। जी जी, कुछ कहना चाहेंगे, भारत तिब्बत संघ का क्या आगे क्या तैयारी है, किस तरीके से? भारत तिब्बत समन्वय संघ बोलते हैं कि कहना ये चाहूँगे कि जंग की तैयारी है। बस हमारी चाइना पे हम जंग करने जाने वाले हैं, तो हमारे जो संघ की तैयारी इस तरह से चल रही है। चाहे हम उनको किसी भी तरह से कमज़ोर करेंगे और करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को कमज़ोर करके रखा हुआ है, अपना अधीन बना रखा है। हम चाहते हैं कि लोग इस बात को समझें कि हर देश अपने आप में मजबूत है। हम क्यों चाइना पे निर्भर रहते हैं, क्यों चाइनीज़ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं? हमें इनका बहिष्कार करना चाहिए। इसी बात से वो कमज़ोर हो जाएगा। जब हम आर्थिक रूप से उसे कमज़ोर कर देंगे तो चाइना कमज़ोर हो जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य है तिब्बत की आज़ादी और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति। तो वो तभी होगा जब हम इसको जन जन तक इस बात को पहुंचा देंगे, जब सारे लोग इससे जुड़ जाएंगे इस मिशन से, तो एक दिन हमारा भारत तिब्बत समन्वय संघ
कैलाश मानसरोवर पे जीत हासिल कर मेरा लेगा। सवाल महिलाओं को लेकर आप भी कार्यक्रम करती रहती हैं, आप जी, जी। कई महिलाओं को मोटिवेशन करती हैं, खासकर उन महिलाओं को जिनके पीछे आगे पीछे कोई नहीं होता, लेकिन आप लोग सहारा बनते हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि महिलाओं को जिस तरीके से सम्मानित किया, जिस तरीके से उनके चेहरे को खुशी देखने को मिली, क्या कुछ कहना? महिला एक तो पहली बात ना कमज़ोर नहीं है, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। हर महिला में एक शक्ति होती है, वो बस उन्हें निकालने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि वो आप किस क्षेत्र में क्या कर सकते हो। तो जैसा कि रेखा मैम ने ये प्रोग्राम किया, इस तरह से मैं भी कई बार करती हूँ, और इससे हमारा सबका उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं कुछ अच्छा करना चाहती हैं उनको और लोगों को भी बताएं, उनके बारे में बताएं कि ये क्या क्या कर सकती है। वो आज यहाँ पर भी वही हुआ जो रेखा मैम ने किया, और इस तरह से वो हर साल वो कई महिलाओं को सम्मानित करती हैं। लगातार आप भी समाज सेवा करती रहती हैं, समाज सेवा को देखते हुए आपको सम्मानित किया गया है, तो कितना मोटिवेशन मिलता है और कितना आगे आप क्या करने वाले हैं लोग महिलाओं को? मैं जब भी किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ जहाँ मुझे सम्मानित किया जाता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने इतना क्या किया है जो मुझे सम्मान मिला है। तो जब लगता है कि मैंने जो किया मुझे इसमें भी सम्मान मिल गया है, तो मुझे उससे बेटर करना चाहिए। मैं और बेटर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं शायद अपने आप को ही सोचती हूँ कि मैं इसकी इतनी डिज़र्व नहीं करती थी जितना मुझे लोगों ने समझा। अगर मैं कुछ और बेटर कर पाऊँगी, मैं और कुछ लोगों को सिखा पाऊँगी, तो मैं इसी उस पर चलती हूँ कि लोगों को सिखा पाऊँ और उन लोगों को बढ़ाऊँ आगे, हर महिलाओं को आगे बढ़ाऊं। क्योंकि महिला, कई बार क्या होता है, महिलाओं के भी अंदर एक कमज़ोरी होती है, वो कमज़ोरी लोग छोड़ दें कि वो आगे बढ़ रही है तो हम पीछे रह रहे। नहीं, आपके अंदर भी कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई टैलेंट है जो आप अंदर छुपा के बैठे हो, उसको निकालो। ये नहीं कि दूसरे की सक्सेस से जलो। मेरा सिर्फ एक मैसेज आता है कि सभी महिलाओं के लिए कि कभी भी दूसरे की सक्सेस से मत जलो, अपने टैलेंट को समझो, उसको आगे बढ़ाओ। कोई आगे बढ़ना चाहता तो उसका कंधे पे हाथ रख के बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जैसे कि प्रोमिला जी, रेखा जी मेरे कंधे पे हाथ रख के ये बोलती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, उनके अंदर ये चीज़ नहीं है कि संध्या आगे बढ़ रही है या कुछ कर रही है, तो नहीं, वो हमेशा मुझे आगे रखती है। तो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू। मैं फाउंडर हूँ क्रिएटिव कैप्टन्स प्राइवेट लिमिटेड की। आकांक्षा डावर जी मेरे साथ हैं, को फाउंडर हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। सो बेसिकली जो इवेंट हमने अटेंड किया, ये जो इवेंट था ये नशा मुक्ति के ऊपर था, ड्रग डी एडिक्शन के ऊपर। अभी हाल ही में हमने अमृतसर में भी कैंपेन किया जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, जिसमें हम गली गली अमृतसर के अंदर रोड पे घूमा, हमने ये पूरा का पूरा प्रचार किया, प्रमोट किया कि क्यों नशा हमारी देह के लिए, हमारे शरीर के लिए इतना ज़्यादा गलत है। और आजकल जो जनरेशन हुई है 2023 की अगर मैं बात करूं, तो यंग जनरेशन पूरी ही नशे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं रेखा मैम का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करना चाहूँगी। वो इतने सालों से बीइंग अ वुमेन, औरत होते हुए, महिला होते हुए इतने ही कठिन पथ पे हैं जहाँ पे नशा जो है, देखिए जो एक नशे वाला आदमी होता है उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, और रेखा मैम तो कितने सारे ऐसे आदमियों को संभाल के बैठी हुई हैं जो नशा करते हैं। मैं सहज संभव की पैट्रन हूँ और 15 साल से सहज संभव में हूँ, और भारत तिब्बत समन्वय संघ की प्रांत की अध्यक्षा हूँ। और महिला के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं, और आज मैंने जो यहाँ देखा है, हर फील्ड से महिला आई थी, हर उनका टैलेंट देखा है। ऐसे उनको अवार्ड नहीं देते, हम लोग जाके सर्वे करते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। कई लेडीज़ ने इतने बच्चों को गांव से मतलब झुग्गी झोपड़ी से पकड़ के लाए हैं, उनको पढ़ाया है, उसके बाद उनको बोर्ड के एग्ज़ाम करवाए हैं। तो ये देख के हमें बहुत खुशी हुई। और कई लेडीज़ हैं जो घर में कपड़े सिलती हैं और गरीबों को जाके दे के आती कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लोग सिलाई दें। मतलब इस तरह के कई टैलेंट हैं, मैं क्या क्या नाम गिनाऊँ आपको। जागरूकता अभियान चला रहे हैं नशा मुक्ति को लेकर, हाँ जी, कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं और लोगों को कितना फायदा हो रहा है इस अभियान से? हाँ, ये नशा मुक्ति के लिए जो रेखा जी ने अभियान चलाया है, इसमें हम लोग, मैं भी गई थी वहाँ पे। हम लोग अमृतसर भी होके आए हैं, शिमला भी गए हैं, और पंजाब का बीच में पता लगा था कि वहाँ नशे का बहुत चल रहा है। तो वहाँ पे हमने जाके अपना कैंपेन निकाला, वहाँ जाके लोगों को समझाया। और हम लोग शिमला भी गए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी नशे